क्या आप जानते हैं, प्रजापति दक्ष ने देवता और दानव तो रच दिए, लेकिन अपना विनाश भी स्वयं लिख दिया। ये कथा सृष्टि के विस्तार, अहंकार, तप और भाग्य के टकराव की है। मनु और शत्रुपा से जन्मे वंश में प्रसूति का विवाह ब्रह्मा पुत्र दक्ष से हुआ। दक्ष अत्यंत महत्वाकांक्षी और सृष्टि विस्तार के प्रति समर्पित थे। उनकी एक पत्नी असिकी से जन्मे 5000 पुत्र हर्यश्व कहलाए। दक्ष ने उन्हें आज्ञा दी कि वे पृथ्वी पर जाकर शासन करें और सृष्टि की वृद्धि करें। पुत्र आज्ञाकारी थे, वे निकल पड़े, पर समुद्र और सिंधु के संगम पर देवर्षि नारद उनसे मिले। मुस्कुराते हुए प्रश्नों की बौछार कर दी। जिस पृथ्वी को तुम जानते ही नहीं, उस पर शासन कैसे करोगे? पहले उसे जानो, शायद सच जान लेने के बाद तुम्हारा मार्ग ही बदल जाए। नारद के शब्दों ने उनके मन में वैराग्य जगा दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े और कभी लौटकर नहीं आए। दक्ष ने फिर दूसरे पुत्र उत्पन्न किए, शबलाश्व, पर नारद फिर पहुंचे और वही हुआ। ये पुत्र भी संसार त्याग कर अदृश्य हो गए। क्रोधित दक्ष ने नारद को शाप दे दिया, तुमने मेरे पुत्रों को भटका दिया, अब तुम स्वयं तीनों लोकों में भटकते रहोगे बिना किसी स्थायी घर के। इसके बाद दक्ष ने सृष्टि का मार्ग बदल दिया। उन्होंने 60 पुत्रियां उत्पन्न की, उनमें से कुछ चंद्र, कुछ धर्म और 13 कश्यप को दी गईं। इन्हीं से देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और नाग समस्त प्रजातियां उत्पन्न हुई। इस तरह दक्ष प्रजापति कहलाए, सभी प्राणियों के जनक। लेकिन दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति का हृदय किसी और ही आकांक्षा से भरा था। वो आदि शक्ति की उपासक थी। उन्होंने तप किया कि देवी स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। वर्षों की तपस्या के बाद देवी ने स्वीकार किया, पर चेतावनी भी दी, यदि तुमने कभी मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और उसके परिणाम भयंकर होंगे। समय